जब जीव अपने भजन पद्धति से, अपनी पूजा की पाठ की पद्धति से जब भगवान को रिझाने का प्रयास करे, वो रस है। और जब भगवान जिस दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के उसके घर आ जाएं, वो रास है। आज यदि सबने, आप लोगों ने 6 दिन तक, अच्छा रास में प्रवेश 6वें दिन ही क्यों मिलता है? भगवान सतगुण, तमोगुण, रजोगुण, निर्गुण कर देते हैं, तब जाकर के नंद महोत्सव में प्रवेश देते हैं। और जब धीरे धीरे अपनी कथा सुना करके रसमय कर देते हैं, तब वो अपने रास में प्रवेश देते हैं। आप सब लोग आज क्या कर रहे हैं? रास में ही तो प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज की ब्रजांगनाओं के पास जब ये तान भगवान बंसी निकले और अधरों में अपनी बंसी को रखते हैं और कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहते हैं, बंसी आज तू मेरा एक काम कर दे। बंसी कहती, बताओ सरकार क्या काम करना है? बोले आज एक चोरी कर ला। बोले कभी कुछ अच्छा काम भी बता दिया करो, जब देखे चोरी कर ला। अब आज किसकी चोरी करवा रहे हो? बोले पैसा रुपया की और किसी के गोल्ड की चोरी नहीं करना। आज जो ब्रज की ब्रजांगनाएं बैठी हैं ना, इनका तू मन चुरा के ले आ। क्यों? बोले जब तक इनके पास में मन रहेगा ना, तो ये अपने पतियों के पास, अपने परिवारी जनों के पास में भाग जाएंगी। और मेरा रास तो महाराज 71 बार जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीतते हैं, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती, ऐसी 6 महीना की रात्रि तक रास चलेगा। तो बंसी आज छोटा सा काम करना, आज जरा उनका मन चुरा के ले आ। बंसी कहती मेरा सौभाग्य है। बंसी गई महाराज, और भगवान ने जो बंसी की तान भरी, बंसी की तान पड़ी गोपियों के कान, तो गोपियां भूल गई अपना सुध बुध आन भान। एक गोपी पनघट में पानी भर रही थी, जैसे बंसी की कान आई तो महाराज गोपी से एक दूसरी गोपी के में बंसी कहती, अरे गोपी तू कहाँ कर रही है, जल्दी ना चलेगी, दूसरी गोपी चली जाएगी, जल्दी चल। गोपी का आंख में काजल लगाना भूल गई और महाराज जैसी थी वैसी भग चली। एक गोपी महाराज बड़ा सा बूंदा अपने माथे में लगा रही थी और ऐसे करके शीशा देख के चिपका रही थी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जैसे बंसी की कान गोपी के तान कान में आई ना, तो गोपी अपना बूंदा टिप्पी लगाना भूल गई और कृष्ण की याद की विरह में बावरी होके बंसी भग चली। एक गोपी के पति आए, कहती हैं, गोपी आज मुझे भोजन ला। तो गोपी का जो घर था, ऐसे गौशाला थी, ऐसे गोपी का घर था। आज गोपी भोजन की थाली को सजा के पति के पास में जा रही है। कृष्ण की बंसी को सुन के गोपी इतनी बावरी हो गई कि भोजन की थाली गाय के सामने रख दिया और भूसा की ठोकरी उठा करके अपने पति के सामने रख दिया। अरे गोपी तू भूसा खिला रही है, तेरा दिमाग ठीक है? गोपी कहती, आज तो कृष्ण की बंसी ने हमें पागल कर दिया है। सारी गोपियां गेट सेट होकर के बिल्कुल खड़ी हैं, गो होने की देरी है कि श्याम सुंदर की बंसी में गो सुने तो महाराज एकदम चली जाएं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये गोपियां जब तक भगवान इनका नाम लेकर के इनको नहीं बुलाएंगे ना, तो माननीय, ये माननीय है, बहुत रिस्पेक्ट मांगती हैं, जाएंगी नहीं। एक गोपी के पति ने पकड़ लिया, गोपी तुम नहीं जा सकती हो। गोपी महाराज कृष्ण की याद में इतने जोर से जली कि आत्मा रूपी गोपी परमात्मा रूपी कृष्ण से जाकर के मिल गई। भगवान ने जैसे बंसी का नाद किया, आज गोपियां सारी भागी आई। अर्धरात्रि का पहर है, भागी भागी गोपियां आईं। और आज जैसे भगवान ने गोपियों को देखा तो स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आओ महाभाग्यवान गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। अब एक सखी दूसरी गोपी से कहती, देख बहन
श्याम सुंदर हमारा कितना सुंदर स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग। अरे भाग्यवान तो ब्रज की गोपियां हैं जिनको स्वयं श्याम सुंदर बुला रहे हैं कि आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। सारी गोपियां श्री श्याम सुंदर के पास में आईं और अब श्याम सुंदर ने प्रश्न कर दिया, अरे गोपियों ब्रूता गमन कारणम। अच्छा ये बताओ, आ गई हो ये तो ठीक है, पर तुमको बुलाया किसने और किस काम से आई हो? ब्रूता गमन कारणम, क्या कारण है? अब तो गोपियों को मरना हो गया। गोपियां कहती हैं पहले बंसी सुना करके घायल कर दिया, अपने तान का दीवाना बना दिया, और जब आई तब भी स्वागत किया, और आज अब कह रहे हैं क्यों आ गई हो, क्या काम है तुम्हारा? भगवान उपदेश देने लगे, देखो गोपियों जमाना खराब है, अपने पतियों को छोड़ करके अर्धरात्रि में अगर किसी पर पुरुष के पास जाओगी तुमको संसार जीने नहीं देगा, अभी लौट जाओ। अब गोपियां अपने पैर के अंगूठे से धरती को क्रोधने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर मानो कहते हैं, गोपी एक फावड़ा ले लो, जल्दी खुद जाएगी। तो गोपी कहती हैं, श्याम सुंदर फावड़ा से यदि जमीन मिट्टी खोदेंगे तो जल्दी खुद जाएगी, गड्ढा हो जाएगा, हम समा जाएंगे। कम से कम अगर धीरे धीरे नख से खोदेंगी तो जितनी देर टाइम वक्त लगेगा कम से कम उतनी देर तक तुम्हें निहारती तो रहेंगी। श्याम सुंदर ने जब दिव्य उपदेश दिया, देखो एक बड़ी सतीवान स्त्री थी, उसके पति पूजा पाठ करके उसके सर रख करके उसकी गोद में सो रहे थे। ध्यान से सुनना गोपी, क्यों आई हो तुम? पति उसके सो रहे थे और आज उस पत्नी का बालक हवन कुंड की ओर जाने लगा। अब वो पत्नी सोचती है अगर पति को जगाती हूं तो पति प्रतिज्ञा का पालन नष्ट होता है, और अगर बालक को नहीं देखती हूं तो बालक हवन कुंड में जाता है, क्या करूं? उस पत्नी ने पति को नहीं जगाया, और जब पति की निद्रा खुली तो पतिव्रत धर्म के कारण वो बालक जो अग्नि में कूदा था वो अग्नि पुष्प बन गई। गोपी ये पतिव्रत धर्म की साधना है। जाओ, मैं कहता हूं घर लौट जाओ। तो गोपियां आपस में बात करती हैं, गोपी इनको क्या मालूम कि हम कितनी कड़ी से कड़ी तपस्या करके इनके पास आई हैं। इन्होंने तो कह दिया क्यों आई हो, भाग जाओ, चली जाओ, किस लिए आई हो? श्याम सुंदर हम तुमसे प्रेम करती हैं, हम तुम्हारी बिना अमोल की दासी हैं। श्याम सुंदर आप ऐसा मत करो, हमें मर जाना स्वीकार है पर हम तुम्हारे दर्श के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। जब श्याम सुंदर नहीं माने, बोले भात खाने वाले को ज्ञान नहीं होता कि पहले धान आती है, धान को कूटा जाता है, फिर उसका माड़ निकलता है, खाने वाले को क्या पता, वो तो चावल खा लेता है। श्याम सुंदर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भक्त कितनी प्रतिज्ञा करके, कितना परिश्रम करके तुम्हारे प्रेम की विरहाग्नि में जल के तुम्हें पाने का प्रयास करते हैं। और जब से आई हैं, क्यों आई हो, चली जाओ, भाग जाओ, क्या हम इतनी बदसूरत हैं? श्याम सुंदर ऐसे मत करो। एक उपदेश गोपियों ने दिया, श्रीमान जी हमारी भी सुन लो, सुनाओ। हमारे गांव में एक बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका विवाह हुआ, और जैसे विवाह हुआ पति ने परदेश जाने का विचार रख दिया, और एक महाराज मिट्टी की मूर्ति बना करके उस स्त्री को दे गया कि जब तक मैं ना आऊं इस मूर्ति की सेवा करना, इस मिट्टी की मूर्ति में तुम मुझे देखना। ध्यान से सुनना श्याम सुंदर, हाँ हाँ गोपियों सुन रहा हूं, सुनाओ। वो पत्नी नित्य प्रति मिट्टी का पूजन करती और महाराज पति मान करके उस मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करती। एक समय वो आया श्रीमान जी की जो असली पति थे वो दरवाजे में आकर के जंजीर खटखटाए, और जो नकली पति मिट्टी के था वो स्त्री उसका पूजन कर रही थी। अब तुम ही बताओ कि उस स्त्री को नकली पति का पूजन करना चाहिए कि असली वाले को दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, इतनी सी बात है, अरे असली का करो जब आ गया है। तो बोले यही तो श्रीमान जी उतनी देर से समझा रही हैं
कि संसार के पति तो नकली हैं, आज हमारे असली पति तो तुम हो, अब तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएं। अच्छा चली जाएंगी, हमारा मन तो तुमने ले लिया है श्याम सुंदर, और जब तक किसी के पास मन नहीं होता ना तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। पति कहेंगे भोजन लाओ, हम नमक का डिब्बा पकड़ा देंगी, अगर वो मांगेंगे रोटी तो देंगी भूसा, अगर वो कहेंगे महाराज अचार लाओ तो कान का झुमका दे देंगी, फिर मत कहना। क्योंकि मन अब हमारे पास श्याम सुंदर नहीं रहा ना, क्योंकि मन तो अब तुमने ले लिया है। भगवान समझ गए कि आज ये गोपियां मेरे जो रस है इनका आज सेवन करने योग्य हो गया है। आप भी अपने मन स्थिति को एकाग्र करो। मैं अक्सर अपनी कथाओं में कहता हूँ कि जितने भक्त हैं ये सब गुल्ला हैं, भगवान की कथा चाशनी है। 5 दिन जब ये इनका गुल्ला परिपक्व हो जाता है तो भागवत की कथा रूपी चाशनी जब इनके गुल्ला में जाती है तब सारे भक्त रसगुल्ला बन जाते हैं और रसमय बन जाते हैं। तो षष्ठम दिवस रास बिहारी आपके रस का सेवन करने के लिए इसी प्रांगण में आते हैं।